हेलो स्टूडेंट। आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो में 67 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बताने वाले हैं 2009 से लेकर 2025 तक का। ये बिल्कुल जो है ये इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को आप जो है 67 क्वेश्चन को पूरा देखिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव 3D का एक भी नहीं छूटे। मान लो कि 67 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो मतलब 3D जो है लगभग टाइप का क्वेश्चन जो है इसमें दिया होगा। 67 क्वेश्चन में से वो लगभग टाइप कर ही दिया होगा। तो आप इतना यदि क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको एक लेवल मिल जाएगा 3D के ऑब्जेक्टिव को के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। इसीलिए आप जो है 20 मिनट बने रहिए, 15 मिनट बने रहिए। 15 मिनट में हम टोटल क्वेश्चन कर देंगे। चूंकि अपने हाथ से हम फटाक सा 20 मिनट 25 मिनट में पूरा 67 क्वेश्चन लिखा और आपके लिए लाया है कि आप इसको एक बार जरूर देख लेना, टोटल 67 क्वेश्चन अच्छे से और कर लेना। देखिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन 2009 में पूछा है, ठीक है, 2009 में, और बहुत आसान क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन देते रहता है। करा कि 2x प्लस 5y माइनस 5z प्लस 3 इज इक्वल टू 0 के समांतर तल का समीकरण हमको निकालना है। हम उतना नहीं पढ़ रहे हैं। तो हमने बताया था यार कि कोई भी तल का समीकरण यदि दिया हुआ हो तो इसके समांतर तल का यदि समीकरण लिखना है तो एक्स वाई जेड का गुणांक सेम होगा, एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट सेम होगा। इसके समांतर तल के समीकरण में एक्स वाई जेड का कॉफिशिएंट सेम होगा, सिर्फ कांस्टेंट का डिफरेंस रहेगा। कांस्टेंट मतलब अलग रहेगा। तो आप देखिए कि 2x प्लस 5y माइनस 5z एक्स वाई जेड के कॉफिशिएंट सेम वाला कौन सा इक्वेशन? यही तो यहाँ भी मिल रहा है, 2x प्लस 5y माइनस कांस्टेंट का अंतर है। तो यही वो तल है जो इस तल के क्या है, समांतर है। तो इस क्वेश्चन को एकदम पूरा करना एकदम बहुत आसान, 3D से क्वेश्चन देता और तुरंत बन जाता है। कैलकुलस वगैरह के ऑब्जेक्टिव से 3D वेक्टर का ऑब्जेक्टिव बहुत ही आसान होता है, इसलिए एक बार जरूर कर लेना। यदि कोई रेखा एक्स वाई और जेड एक्स की धनात्मक दिशा से अल्फा बीटा और गामा कोण बनाती है, तो आपको मालूम है कि ये रिलेशन होता है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 होता है। ये क्वेश्चन भी आपको पढ़ाया था, क्योंकि यदि कोई रेखा एक्स से अल्फा बीटा और गामा कोण बना रहा है तो उसका डायरेक्शन कोसाइन कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होगा और उसके स्क्वायर के सम की वैल्यू 1 होगा। चलिए, ये भी हो गया। अब बताओ, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। करा कि समतल 3x माइनस 2x माइनस 3y माइनस 6z माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के अभिलंब की दिक को ज्याय निकालना है। तो पहले अभिलंब का दिक अनुपात निकालेंगे। क्या है अभिलंब का दिक अनुपात? उतना लिखते नहीं, फटाफट। जो x का गुणांक है, y का गुणांक है और ये z का गुणांक है, इस तल पर जो अभिलंब है का दिक अनुपात पढ़ाया था कि x का गुणांक होता है, y का गुणांक होता है, z का गुणांक होता है। हमने लिख लिया। अब इससे हमको दिक को ज्याय आराम से निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा? तो इस 2 में डिवाइड करेंगे। अब देखो ये ऑब्जेक्टिव है तो उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं। दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस दिस के स्क्वायर से, -3 में भी डिवाइड करेंगे। दिस का स्क्वायर दिस का स्क्वायर दिस के स्क्वायर से, -6 में भी डिवाइड करेंगे। ये 4 प्लस 9 प्लस 36। अब देखना ये 2y ऐड करो, ये 49 आ रहा, रूट से फ्री होगा, -3y7 आ जाएगा, -6y रूट से फ्री होगा तो 7 आ जाएगा। तो 2y7 -3y7 -6y7 देखिए किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है। तो यहाँ पर जो है ना, शायद कुछ लगता है, हाँ ऑप्शन जो है, अच्छा, -2y7 -3y7 -6y7 होगा। ये किससे मैच कर रहा है? ये बी, किसी से भी नहीं मैच कर रहा। तो हो सकता है कहीं माइनस प्लस का हुआ होगा, तो ये जो है नन होगा। अभी फिलहाल तो नन किसी से भी मैच नहीं कर रहा। माइनस प्लस छूटा होगा तो कोई ना कोई ऑप्शन मिलेगा। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देखो ये 2010 में पूछा है। कह रहा वही
कि इस तल के समांतर तल, अरे इस तल का जो समांतर तल है उसमें जो है एक्स बाई जेड का गुणांक सेम ही होगा, मतलब एक्स बाई जेड वाला टर्म सेम ही होगा, कांस्टेंट का अंतर होगा। तो देख लो कौन सा मिलेगा। ये तो नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ प्लस है तो माइनस है। ये ऑप्शन भी नहीं मिलेगा, नहीं ये मिलेगा, एक्स प्लस में है, 2y भी है, -3z भी है, सिर्फ कांस्टेंट का अंतर है, यही होगा। बाकी ये सब तो सब डिफरेंट लग रहा है, ये नहीं होगा। ठीक है, तो 2010 में देखिए क्वेश्चन पूछा है और ये ऑप्शन 20 का सही जवाब है। अब देखिए करा ये जो रेखा है ना, वो किस बिंदु से गुजर रहा है आपको देखना है। करा कि ये रेखा जो है दिया हुआ है तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो कह रहा कि -4 -5 4 -6 से गुजर रहा, नहीं ये रेखा जो है गुजर रहा 5, और ये बीच में माइनस देंगे तो इसके साथ माइनस आएगा, मतलब 5 -4 और माइनस के बगल वाला 6 से गुजर रहा है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, और इस रेखा की जो दिक् अनुपात है वो 372 है। हाँ तो ये सही है, इस रेखा की दिक् अनुपात जो है 372 है। नीचे वाला जो होता है ना वो इस रेखा का ये कार्तीय समीकरण है, इस रेखा का दिक् अनुपात होता है, ये पढ़ाया है आपका थ्योरी में। और ये रेखा जो लिखा हुआ -4 -5 4 -6 से पास कर रहा है वो गलत है, क्योंकि पास करेगा माइनस के बगल वाला 5 से, बीच में माइनस देंगे, यहाँ भी -4 से और माइनस के बगल 6 से, तो ये गलत है। कह रहा ये वेक्टर प्रलम्ब है 3i + 7j + 2 के, नहीं ये 3i + 7j + 2 के यदि वेक्टर बनाएंगे तो ये जो वेक्टर बनता है वो रेखा के समांतर होता, लंब नहीं होता, तो ये भी गलत है। ये भी देखो ये ऑप्शन 20 सही है, ये भी 2010 में पूछा है। ये सब चीजों पर थोड़ा ध्यान दोगे नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये तो पढ़ाया यार, एक्स एक्स की दिक् को जाए, एक्स एक्स की दिक् को जाए का मतलब 100 100, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। कोई ऑप्शन नहीं है यार इसमें, कोई ऑप्शन गलत लिखा गया, देखो ये दोनों सेम लिखा गया, तो चेंज कर लेते हैं, इसको 100 बना लेते हैं। ठीक है, एक्स एक्स की दिक् को जाए का मतलब क्या पढ़ाया था कि आपको सोचना पड़ेगा कि एक्स एक्स से कितना कोण बना रहा है, एक्स एक्स वाई से कितना कोण बना रहा है, एक्स एक्स जेड से कितना बना रहा है, जितना एंगल बना रहा है उसका कोसाइन। अभी बताओ कि एक्स एक्स से 0 बनाएगा तो cos 0, वाई से 90 बनाएगा cos 90, जेड से 90 बनाएगा cos 90, तो cos 0 cos 90 मतलब cos 0 की वैल्यू 1 और cos 90 की वैल्यू 0 और cos 90 की वैल्यू 0, मतलब 100 आएगा। थोड़ा सा याद दिला दिया आपको, ठीक है, और ये सब पढ़ाया है आपको। चलिए ये सब तो पूछता ही है, वाई एक्स की दिक् को जाए क्या होगा, तो 010 ऑप्शन बी। ये देखो 2015 में पूछा, 2018 2020 ये सब में पूछा हुआ है, तो एकदम फटाफट हम लोग देख लेते हैं। करा बिंदुओं x1 y1 z1 और x2 y2 z2 को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का दिक् अनुपात पढ़ाया था। दोनों में x का अंतर, दोनों में y का अंतर, दोनों में z का अंतर, ऐसे भी कर सकते हैं अंतर, या दोनों में x का अंतर, दोनों में y का अंतर, दोनों इसे भी कर सकते हैं। तो अब देख लिए किस तरह से किया है, इसी तरह से किया है, दोनों में x का अंतर, दोनों में y का अंतर, दोनों को z का अंतर। ये ऑप्शन डी सही है। देखो 2015 में पूछा, तो ये सब थोड़ा आपको देख लेना है, ठीक है। अब बताओ 2 3 4 और -8 -3 8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक निकालना, पढ़ाया था यार। ठीक है, इस दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखाखंड है उसका मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, तो दोनों के x को जोड़ देंगे, 2 + 8y2 होता है, दोनों के y को जोड़ देंगे 3 + -3y2, दोनों को z को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जो आएगा वह मध्य बिंदु का नियामक निकल जाएगा, 5 आ जाएगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, 8 4 12, ये 506 ऑप्शन डी। ये 2015 में पूछा, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन आपको देख लेना है। दो सरल रेखाओं की दिक् को जाए, L1 M1 N1 है और L2 M2 N2 है, तो उसके बीच का कोण निकालने के लिए cos थीटा और फॉर्मूला पढ़ाया था, मॉड L1 L2 M1 M2 N1 N2, तो ये आ जाएगा जी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं जी। तल 7x + 4y - 2z + 5√0 के अभिलंब का दिक् अनुपात, इस पर कोई अभिलंब होगा तो उसमें x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक जो है वो सेम होगा। ये 2015 में भी पूछा है, 2015 2017 में पूछा है। अरे बताया था कोई भी तल के अभिलंब का दिक् अनुपात निकालना हो तो देखना है कि x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक होगा, तो 7 4 -2 बी ऑप्शन सही है, ठीक है। तो बहुत आसान है ये सब। हाँ ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, ठीक है। x - x1 y
एल बाई माइनस बाई वन बाई एम जेड माइनस जेड वन, ये एक रेखा है और रेखा एक तल के समांतर हो। हमने पढ़ाया है यार, मान लो बोर्ड जो तुम्हारा है ना, ये वाला जो बोर्ड है वो तुम्हारा तल है और ये जो है ये रेखा है, ठीक है। तो बताओ कि ये तल इस रेखा के समांतर है, तो तल पर का जो अभिलंब होगा, रेखा एक दूसरे पर लंब होगा, तल का अभिलंब ऐसे होगा ना जी, तल का अभिलंब इस तल का अभिलंब और रेखा एक दूसरे पर लंब हो जाएगा, मतलब दो रेखा लंब हो जाएगा, तो दोनों के दिक् अनुपात के गुणनफल का योगफल क्या हो जाएगा, 0। तो बताओ ये रेखा का दिक् अनुपात तो निकल जाएगा एल एम और एन, ठीक है। और इस तल पर जो अभिलंब होगा उसका दिक् अनुपात क्या हो जाएगा, एक्स का गुणांक वाई का गुणांक जेड का गुणांक, और दोनों के दिक् अनुपात के गुणनफल का योगफल 0 होगा, मतलब ए एल बी एम सी एन, ठीक है। ये हमेशा पूछता है यार, ये तो देते ही रहता है कि कोई तल है और उसके समांतर कोई रेखा है, ये सब पूरा पढ़ाया है। तो तल का जो अभिलंब होगा, मान लो ये रेखा है जिसका इक्वेशन है x माइनस एक्स वन बाई एल बाई माइनस बाई वन बाई एम जेड माइनस जेड वन बाई एन, और वो तल है जिसका इक्वेशन दिया हो एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर 0। तो तल के जो अभिलंब होगा उसका दिक् अनुपात एबीसी हो जाएगा, इस रेखा का दिक् अनुपात एलएमएन हो जाएगा, दोनों एक दूसरे पर लंब है तो दोनों के दिक् अनुपात के गुणनफल का योगफल 0 होगा, यही कंडीशन होगा। यदि कोई तल के समांतर कोई रेखा होगा तो यही कंडीशन होगा कि रेखा तल का अभिलंब और रेखा एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, दोनों के दिक् अनुपात मालूम है तो दोनों के दिक् अनुपात के गुणनफल का योगफल 0 होगा। अभी देखो यहाँ पर भी यही हार है, क्या रहा, दो तल परस्पर लंब होगा, अरे हमने पढ़ाया है, दो तल परस्पर लंब होगा जब दोनों में x का गुणांक और दोनों के y का गुणांक और दोनों के z के गुणांक का गुणनफल का योगफल 0 होगा। दो तल यदि इस तरह से दिया हुआ है तो ये दोनों लंबवत होगा, कब, जब दोनों में x का गुणांक प्लस दोनों में y का गुणांक प्लस दोनों में z के गुणांक को गुना करके जोड़ देंगे और वो वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। मतलब आप समझो ना कि ये दोनों तल परस्पर लंब है, कह दिया कि ये दोनों तल परस्पर लंब है तो दोनों में x के, दोनों तल के x का गुणांक, दोनों तल के y का गुणांक, दोनों तल के z का गुणांक, गुणनफल का योगफल 0 होगा, मतलब a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होगा यदि लंब है तो ऑप्शन सी मैच करेगा। 2015 में भी पूछा है, 2023 में भी पूछा है, ये सब पढ़ाया है आपको। बिंदु इतना से तल की दूरी निकालना है यार, ये तो एकदम पूछता है यार, ठीक है। हमने बताया है दूरी को हम डायरेक्ट डी से डिनोट करते हैं कि किसी भी बिंदु से तल की दूरी निकालना हो तो इस बिंदु को इस तल में रख दीजिए, ठीक है। आप देखना यहाँ पर एक बिंदु दिया हुआ है, आपको थोड़ा सा लिख देते हैं, एक बिंदु दिया हुआ है 2 3 -1 और एक तल दिया हुआ है इस तरह से, ये तल है। अब तल का समीकरण है आपको 2x - 3y + 6z + 7 बराबर 0। इस बिंदु से ये तल का दूरी, मान लो ये दूरी pm है, तो ये दूरी निकालने के लिए बताया था कि मॉड इस बिंदु को इस तल में रखते हैं, रखो। अब इस बिंदु को जब इस तल में रखेंगे तो जहां x है उसके जगह पर 2 आ जाएगा ना, मतलब 2 × 2 हो जाएगा, प्लस जो y है उसके जगह पर -3 आ जाएगा, ठीक है। तो -3 × -3 प्लस, अब बताओ जो z है उसके जगह पर -1 आ जाएगा, तो 6 × -1 अब प्लस 7 जो कांस्टेंट है उसको लिखना है, 0 नहीं लिखना है क्योंकि ये बिंदु तल से बाहर है तो तल के समीकरण को सेटिस्फाइड नहीं करेगा, इतना बड़ा 0 नहीं लिखना है, सिर्फ ये लिखना है। अब बाई अंडर रूट बढ़ाया था x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर और z का गुणांक का स्क्वायर 36। अब बताओ, अब इसको सोल्व कर लो यार, ये 4 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये -6 हो जाएगा, +7 हो जाएगा और ये आपको 49 हो जाएगा, ठीक है। तो आप सोल्व कर लो, 9 4 13 और 13 7 20, अब 20 में से 6 जाएगा तो 14 और ये 7 ये कैंसिल होगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये देखो 2015 में भी पूछा, 2022 में भी पूछा, ये पूछते रहता है कि एक बिंदु से एक तल की दूरी निकालिए, तो कुछ नहीं करना है, इस बिंदु को इस तल में रख देना है, मॉड लगा देना है, अंडर x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर और z के गुणांक के स्क्वायर से आपको डिवाइड कर देना है।
ऐसा और भी क्वेश्चन आएगा, अभी और होगा। यदि एल सरल रेखा की दिक को जाए है, यही होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू 1 पढ़ाया है, ठीक है। अब इसमें दो ऑप्शन देखो सेम आ रहा है, तो ये गलत होगा, माइनस एन स्क्वायर होगा, इसको हम माइनस एन स्क्वायर कर देते हैं, ऑप्शन ए। अब बताओ, ये 2016 में भी पूछा है, 2024 में भी पूछा है यार, ठीक है। करा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है यार, कोई फार्मूला थोड़े निकालना है, सीधे अंडर रूट, दोनों में दोनों के एक्स का अंतर 10 - 10 भी कर सकते हो, 10 जो अंतर, चलो 10 - 10 कर दिया तो 4 - 1 का स्क्वायर, वाई का अंतर 10 - 10 कर दिया तो 3 + 1 का स्क्वायर, और जेड का अंतर 10 - 10 कर दिया तो 7 + 5 का स्क्वायर। अब आप देखो, ये 3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 16 हो गया, और ये 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब आ जाएगा 169, तो ये कितना आ जाएगा 13। ये जो है 2016-2019 में पूछा है। अब किसी सरल रेखा का दिक अनुपात है तो उसकी दिक को जाए निकालिए, कैसे निकालोगे बताओ। किसी भी सरल रेखा का दिक अनुपात देल है, तो पढ़ाए थे दिक को जाए निकालने के लिए कि जो 1 है उसमें डिवाइड करेंगे, जो 1 है उसमें डिवाइड करेंगे इसी के स्क्वायर के सम से, मतलब 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, और ये 25। अब बताओ 3 में डिवाइड करेंगे 1 + 9 + 25। अब बताओ तो 5 में डिवाइड करेंगे 1 + 9 + 25, और ये 1/√34 हो गया, 7/√34 हो गया, और 5/√34 हो गया, ठीक है। तो अरे 25 नो 35 नहीं आएगा, एक 35 हो जाए, तो देखो किससे मैच कर रहा है, 1/35, 7/35, 135 है वो। तो 1/√35, 3/√35, 5/√, देख लो किससे मिले, 135, 135, यही तो है, ऑप्शन ए सही है इसका, ठीक है। तो बहुत आसान, क्या है 21 ईयर में पूछा है, इसको नहीं लिख पाई, छूट गया होगा। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दो सरल रेखाओं का दिक अनुपात है एल एम, दो सरल रेखाओं की दिक अनुपात है, मतलब एल एम एन, और L1 M1 N1 है, तो रेखाओं एक दूसरे पर लंब है। बताओ, दो सरल रेखा का दिक अनुपात मालूम है और दोनों एक दूसरे पर लंब है, तो दोनों के दिक अनुपात के गुणनफल का योगफल 0 होगा, मतलब L × L1, M × M1, N × N1, ये 0 होगा। सब पढ़ाया कि जब दो रेखा की दिक अनुपात मालूम है, दोनों लंब है, तो दोनों के दिक अनुपात के गुणनफल का योगफल 0 होगा, चाहे उसको कुछ से भी सूचित कर दें। यहाँ मान लिया एलिमेंट, इसको, तो उससे क्या दिक्कत है, दोनों के दिक अनुपात के गुणनफल का योगफल 0 होगा। देखो ये 2016 में भी पूछा, 2017, 2024 में भी दिया है, तो ये सब क्वेश्चन बहुत 3D से देता है, थोड़ा ध्यान दोगे। बताओ, करा कि एक सरल रेखा जो इतना से गुजरती है और जिसका दिक अनुपात 3 - 1 2 है, तो उस रेखा का समीकरण क्या होगा। तो पढ़ाया था फार्मूला यार, कोई सरल रेखा जो है एक बिंदु से पास करे और उसका जो बिंदु से पास करे वो बिंदु दिया रहे, उसकी दिक अनुपात दिया रहे, तो फार्मूला पढ़ाया था यार, x - x1/a1, y - y1/b1, z - z1/c1, कार्तीय रूप में जो पढ़ाया था। x - x1 कितना दिया हुआ 2, अब a दिक अनुपात कितना दिया हुआ 3, y - y1 कितना दिया हुआ -1, अब b1 कितना दिया हुआ -1, z कितना दिया हुआ 3, और c1 कितना दिया हुआ 2। इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना, तो x - 2/3, और ये y + 1/-1 आ जाएगा, और z - 3/2। देख लो किससे ऑप्शन मैच कर रहा है, ये ऑप्शन जो है बी से मैच कर रहा है, ये 2016 में पूछा। तो ये सब पूछते रहता है कि कोई एक रेखा का समीकरण निकालिए जो एक बिंदु से पास करता है और उसकी दिक अनुपात देल है, तो यही फार्मूला सब लिखाया था, फार्मूला सब याद कर लो यार, सब बन जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन को तो एक बार अच्छे ढंग से जरूर देख लेना तुम। करा रेखाएं इतना और इतना समांतर है, समांतर है तो दिक अनुपात का अनुपात बराबर होगा। यदि ये रेखा समांतर है, दोनों के दिक अनुपात का अनुपात बराबर होगा, मतलब L/2
और m/3 और n/6 बराबर होगा। यदि इस फॉर्मेट में इक्वेशन नहीं दिया हुआ है तो आप देखिए कि यहाँ पर किस संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो ये कट जाए। तो 2 से करेंगे सब नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, तो आप कर लो कि 6 से मल्टीप्लाई कर लो, सब कट जाएगा। तो l/2 इंटू 6, m/3 इंटू 6 और n/6 इंटू 6। यदि इस फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है तो देखना है कि 2, 3, 6 जिस संख्या से कटेगा से मल्टीप्लाई कर देना। नहीं नहीं, 2, 3, 6 जो है जिस संख्या को काटेगा उससे मल्टीप्लाई करना, जिस संख्या से कटेगा नहीं। 2, 3, 6 जो है जिस संख्या को काट देगा उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब कहेगा कि 12 को भी काट देगा तो न्यूनतम नंबर लेना है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मेट में यदि आंसर नहीं दिया हुआ अनुपात में तो यहां सोचना यह है कि 2, 3, 6 को विभाजित करने वाली, नहीं विभाजित नहीं, 2, 3, 6 से, अरे यार मतलब सीधे इतना सोचना है ना कि यहां पर वो संख्या रखना है जो 2 से भी कट जाए, 3 से भी कट जाए, 6 से भी कट जाए, बस इतना ही। तो अब मिनिमम रखना, 12 भी कट रहा है तो मिनिमम तो 6 ही ना आएगा। तो ये 3 हो गया, ये 2 हो गया और ये 6 खत्म हो गया, तो 3l हो जाएगा, 2m हो जाएगा और n हो जाएगा। देख लो, तो कंफ्यूजन करने के लिए कभी कभी दे देता, बच्चा को पता नहीं चलता कि करे अनुपात नहीं मिल रहा ऑप्शन, देखो इस तरह से मिलेगा। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 21। वही बिंदु से तल की दूरी निकालना है यार। तो कुछ नहीं, पहले मॉड बिंदुआ को फटाक सा इसमें रखो, x है तो x की जगह पर रखो, 2 इंटू 0 प्लस, बताओ पाई की वैल्यू यहाँ रखो, पाई की जगह -2 z कितना है, कांस्टेंट कितना है 1 का मॉड लेना है, और नीचे अंडर रूट x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर, z के गुणांक का स्क्वायर। ये तो 0 हो जाएगा और ये कितना आ जाएगा बताओ तो, -1 और -6 +1 और ये 4, 4, 8, 1, 9, ये खत्म हो जाएगा, -6/3 कट जाएगा तो माइनस, तो अरे एक मिनट, -6 नहीं, मॉड आएगा ना, मॉड है, निगेटिव ये तो उसको पॉजिटिव में बनाना है, 6/3, ये गलती मत करना नहीं तो गलती हो जाएगा। -2 भी दे देगा कभी कभी ऑप्शन में, यहाँ नहीं दिया है लेकिन गलती करने के लिए दे देगा। मॉड लेना है ना, आराम से बन गया। जेड एक्स की दिक को जाए 001, 001, ऑप्शन सी है। ये सब क्या है यार, तो तुरंत बन जाएगा। हाँ ये देखो थोड़ा सा, ये ऑप्शन एक बार पूछा था 2017 में, तो बहुत लोगों को कंफ्यूजन हुआ था 2017 में। किसी सरल रेखा की दिक अनुपात ABC है तो उसकी दिक को ज्याय होगी। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन है लेकिन बहुत कम था, क्योंकि इसको सिग्मा के फॉर्मेट पर दे दिया था तो बच्चा को कंफ्यूजन था। करना नहीं को दिक को ज्याय निकालना, दिक अनुपात दिया हुआ है, दिक को ज्याय निकालना है तो इस दिक अनुपात में डिवाइड करेंगे, ए में डिवाइड करेंगे √a² b² c² से, बी में डिवाइड करेंगे √a² b² c², सी में डिवाइड करेंगे √a² b² c² से। तो ए भाई, अच्छा ये जो सिग्मा a² है ना, वही चीज बताता। सिग्मा a² का मतलब तीनों नंबर जो एक साथ है, a² b² c² का सम को ही बता रहा है। ये सिग्मा a² जो लिखा ना वह बता रहा है a² + b² + c²। सिग्मा a² जो बताया वही चीज बता रहा है, a² + b² + c। सिग्मा a² का मतलब तीनों नंबर का सम है, a² + b² + c²। तो ऑप्शन ए ही तो सही है। ऑप्शन बी कहाँ सही है, यहाँ तो 1, 1 है लेकिन वहां दिक अनुपात तो ABC, ये भी गलत है, ये भी गलत है, यहाँ b² c², तो ये ऑप्शन सही है। तो थोड़ा ध्यान दोगे, सिग्मा a² का मतलब होता है यहाँ पर a² + b² + c², ठीक है। ध्यान दीजिए। अब देखो करा कि एक सरल रेखा जो इतना से गुजरती है और उसकी दिक को ज्याय एलिमेंट है, तो वही है यार फार्मूला, x - x1 दिक, नीचे में दिक अनुपात रहे चाहे दिक को ज्याय रहे उससे कोई दिक्कत नहीं। L दिया हुआ है, y - y1/m दिया हुआ है, z - z1/n। नीचे तुमको दिक अनुपात भी दे सकता, दिक को ज्याय भी दे सकता, उससे कंफ्यूजन नहीं होना।
तो x माइनस x वन कितना है अल्फा बाई एल, y माइनस y वन है बीटा बाई एम, और z माइनस z1 कितना है बताइए गामा बाई एन। यही रेखा है जो अल्फा बीटा से पास करेगा और इसका दिक को ज्या एलिमेंट है। तो ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है देख लो, बी से मैच कर रहा है। बी इसका सही जवाब है, ये 2017 में पूछा है। तो सब अच्छा क्वेश्चन है। वाई जेड तल का समीकरण है एक्स वाई तल का समीकरण, हमने बताया था एक्स वाई तल के समीकरण जेड बराबर 0 होता है। जे एक्स वाई तल में जेड 0 ही ना होता है। ये देखो 2018 में पूछा, 2024 में भी आसान आसान क्वेश्चन है यार, तुरंत तुरंत हो जाएगा। कह रहा है दो तल दिया हुआ है, अब परस्पर लंब है तो लेमडा की वैल्यू निकालना है। तो दो तल लंब है तो दोनों तलों में जो x का गुणांक है उसको गुना करो। इसमें x का गुणांक 2 है और इसमें x का गुणांक 1 है, बीच में जोड़ते जाओ। इसमें जो y का गुणांक है -4 और उसमें y का गुणांक 2 है, इसमें से जो z का गुणांक है 3 है, इसमें से जो z का लेमडा है वो 0 होगा। दोनों तलों के x के गुणांक, y का गुणांक और z के गुणांक का योग 0 करेंगे, लेमडा निकल जाएगा क्योंकि लंब है। तो 2 माइनस 8 प्लस 3 लेमडा बराबर 0 आ जाएगा यार। -6 प्लस 3 लेमडा बराबर 0, तो 3 लेमडा बराबर 6 हो जाएगा। लेमडा की वैल्यू निकालेगा 6/3 तो 2 आ जाएगा। तो 2 देखो बी हो गया 2018 में 2024। अब कह रहा कि 3, 4, 5 की एक्स एक्स से दूरी निकालना है, हमने पढ़ाया है। अब देखो थोड़ा सा फिगर भी बता देते हैं, लेकिन सूर्य में पढ़ाया है। कह रहा कि ये 0.345 है, इसका एक्स एक्स से दूरी निकालेंगे। इसको इस बिंदु से जब एक्स एक्स पर लंब डालेंगे तो ये 3 0 0 हो जाएगा। अब दूरी निकालेंगे तो फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट दिस माइनस दिस का स्क्वायर, तो 0 ही हो जाएगा। दिस माइनस दिस का स्क्वायर, दिस मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ये 16 प्लस 25 आ जाएगा। अब जोड़ लो, 6 5 11 के एक बाकी, 1 2 1 3 1 4 41। तो एक फार्मूला आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिए कि किसी भी बिंदु का यदि एक्स एक्स से दूरी पूछ रहा है, एक्स एक्स से, तो समझिए उसका फार्मूला होगा अंडर रूट बाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सीधे निकालने का। वाई एक्स से पूछ रहा है तो वाई को छोड़कर एक्स का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर कर देना है रूट के अंदर। यदि जेड एक्स से पूछ रहा है तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कर देना है। यही है, ये भी 2018 में पूछा, 2024 में। इस सब चीज पर ध्यान नहीं दोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, आपको ध्यान देना है। करा अंतःखंड रूप में तल का मानक समीकरण है, पढ़ाया है कि एक्स बाई ए प्लस बाई बाई बी प्लस जेड बाई सी बराबर 1 होता है अंतःखंड रूप में तल का समीकरण। अब बताओ मूल बिंदु से दूरी, जब भी मूल बिंदु से दूरी निकालना रहे ना तो कोई टेंशन ही नहीं, सीधे जो बिंदु दिया उसको स्क्वायर करके जोड़ दो। 9 प्लस 16 प्लस 25, यही हो गया यार। 25 25 50, 5√2 आ जाएगा यार, 5√2। तो जब भी मूल बिंदु से किसी बिंदु का दूरी निकालना हो तो अंडर रूट सबको स्क्वायर करके जोड़ देना। ऑप्शन बी 2021 में पूछा है। कराई दोनों के बीच की दूरी, वही यार है, दोनों के बीच की दूरी निकालना है, दोनों के एक्स का अंतर। दिस माइनस दिस करोगे तो -4 + 1 का स्क्वायर, और दिस माइनस दिस करोगे तो -3 - 1 का स्क्वायर, और दिस माइनस दिस करोगे तो 7 + 5 का स्क्वायर। स्क्वायर करके जोड़ते रहो, आंसर निकालते रहो, फटाफट हम लोग को करना है। अब बताओ सरल रेखा इतना और इतना के बीच का कोण निकालना है। अब कोई भी बच्चा कंफ्यूज कर जाएगा कि तो रेखा है ही नहीं, ये तल के रूप में लिखा हुआ। तल के रूप में भी नहीं हुआ क्योंकि बीच में बराबर है, क्योंकि तल के समीकरण में तो बीच में प्लस होता है या माइनस होता है, लेकिन बीच में बराबर है। तो यदि इसको रेखा बोल रहा है तुमको तो कंफ्यूज कर जाएगा कि ये रेखा तो है नहीं, लेकिन है रेखा, क्योंकि तल रहता तो बीच में प्लस या माइनस रहता। ये रेखा है, रेखा में कन्वर्ट हो जाएगा, बशर्ते आप ऐसा करो कि नीचे जो है तुम्हें पता है कि तल रेखा के समीकरण में x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक जो है 1 होनी चाहिए।
तो वैसे चीजों से डिवाइड कर दो ताकि x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक 1 हो जाए। तो हमें लगता है ना कि इसमें यदि 6 से भाग दे दें, 6 से भाग दे दें तो 6 को 2 भी काट देगा, 3 भी काट देगा और 1 तो काटता ही है। तो 2x y 6 हो जाएगा, 3y 6 हो जाएगा, माइनस z y 6 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, तो ये xy 3 हो जाएगा, y 2 हो जाएगा, ये माइनस नीचे आ जाएगा, तो zy -6। अब बताओ कि ये कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण है कि नहीं है। अब इसको भी देखो, ये क्वेश्चन अच्छा सेट किया है, सेंटअप में भी दिया है। अब बताओ ऐसी संख्या से भाग दे दो ताकि ये कट जाए। 2 4 को कितना से भाग दे दोगे? 12 से दे दो। 12 से भाग दे देंगे यहाँ, तो 6x/12 हो जाएगा, माइनस y/12 हो जाएगा, माइनस 4z/12 हो जाएगा, ये x/2 हो जाएगा, अब y/-12 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, तो z/- को भी नीचे उतार दिया। अब एक रेखा का जो दिक् अनुपात हो गया वो 3 2 -6 हो गया, दूसरे का 2 -12 -3 हो गया। अब दोनों के बीच का कोण निकालना है, तो cos थीटा बराबर फार्मूला पढ़ाया है ना जी, cos थीटा बराबर क्या पढ़ाया फार्मूला बताओ तो। अब देखो ना, यदि गुना करके जोड़ते हो आ जाता है 3 दूनी 6 और ये -24 अब प्लस 18, तो 18 और 6 24, तो ऐसा 0 हो रहा है। देखो ना, ये दोनों को यदि गुना करके जोड़ते हैं 3 गुना 2 अब प्लस 2 गुना -12 प्लस -6 गुना -3, इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गया। अब दो रेखाओं के दिक् अनुपात के गुणनफल का योगफल 0 है, तो दोनों रेखा लंब हो गया, लंब हो गया मतलब 90 डिग्री बन गया। और यदि नहीं होता तो आपको cos थीटा बराबर फार्मूला जो पढ़ाया a1 a2 b1 b2 c1 c2 y अंडर रूट a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर, इसको मान लेता है a1 b1 c1, इसको फार्मूला पर बैठाता, सोल्व करता हो जाता। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि दोनों रेखा के दिक् अनुपात के गुणनफल का योगफल 0 हो रहा है। देखो ना, ये 6 24 और ये प्लस 18, ये 18 हो जाएगा, 18 छो 24, 24 माइनस 24 0 हो गया, मतलब दोनों रेखा लंब हो गया दोनों, क्योंकि दोनों के दिक् अनुपात के गुणनफल का योगफल 0, दोनों रेखा लंब हो गया, तो दोनों के बीच का जो एंगल है वो π/2 बन जाएगा। तो बहुत आसान है, इसको ध्यान दीजिए है। तो इसको बहुत लोग जैसे तैसे निकाल देता है। देखो इधर तल के समांतर कोई रेखा है तो कुछ नहीं करना है यार, तल के जो अभिलंब होगा उसका दिक् अनुपात और तल का रेखा का दिक् अनुपात के गुणनफल का योगफल 0 होगा, मतलब 3a 4b। बताओ तल पर जो अभिलंब होगा उसका दिक् अनुपात क्या होगा? x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक, मतलब 3a 4b और 6c का वैल्यू 0, 3a + 4b + 6। ये 2022 में पूछा है यार, बताओ, बहुत आसान क्वेश्चन। सीधे कोई तल के समांतर कोई रेखा है, रेखा का दिक् अनुपात और तल में जो x का गुणांक है उसको गुणा करना है, रेखा का दिक् अनुपात तल में जो y का गुणांक है, रेखा का दिक् अनुपात तल में जो उसको गुणा करके जोड़ दोगे, यही कंडीशन। दो रेखा समांतर है, बताओ दो रेखा समांतर है तो दोनों का दोनों का दिक् अनुपात का अनुपात बराबर होगा, मतलब a/4 b/2 और c/3, दोनों के दिक् अनुपात का अनुपात बराबर होगा। तो डायरेक्ट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन इस रूप में आंसर दिया है, हाँ दे दिया है, इसी रूप में दे दिया, तो चलो ठीक, नहीं देता तो आगे बढ़ा लेते। मूल बिंदु से तल की दूरी निकालें। अरे मूल बिंदु को यहाँ डालोगे यार तो पहले लगा दोगे मोड, अब मूल बिंदु के यहाँ डालेगा तो मूल बिंदु में x भी 0 y भी 0 और z भी 0, अब +6 से इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा? -6, y अंडर रूट x के गुणांक का स्क्वायर, y के गुणांक का स्क्वायर और z के गुणांक का स्क्वायर, यही तो करना है। तब 0 हो जाएगा, -6 का mod 6 और ये 16 4 20 9 29, 6/√29 आ जाएगा, ऑप्शन सी। ये तो देता ही है, कई बार देखो रिपीट कर रहा है, एक बिंदु से एक तल की दूरी। अब ये दो तलों के बीच का
कोण निकालना है यार, तो बहुत आसान है। दो तलों के बीच का कोण निकालना है तो कॉस थीटा बराबर फार्मूला पढ़ाया है। अच्छा, जब भी दो तलों के बीच का कोण कहने निकालने के लिए तो पहले दोनों के एक्स वाई जेड के गुणांक को गुना करके जोड़ कर देख लो। कभी कभी वो जीरो आ जाएगा, मतलब दोनों तल लंब हो जाएगा, दोनों तल लंब हो जाएगा तो दोनों के बीच 90 डिग्री होता है। ऐसा ही केस हमेशा देते रहता है। मतलब देखो, तो इसको इससे गुना करें तो -6 आ जाएगा, इसको इससे गुना करें तो नहीं, इसको इससे गुना करेंगे तो 6, इसको इससे गुना करेंगे तो -6, और इसको इससे गुना करेंगे तो +4 आ जाएगा, मतलब नहीं आएगा। ठीक है, तो ये हम दो तलों के बीच का कोण निकालना है तो cos थीटा बराबर फार्मूला पढ़ाया है यार, मॉड दोनों के x का गुणांक प्लस दोनों के y का गुणांक को गुना करना है, प्लस दोनों के z के गुणांक को गुना करके जोड़ना है ऊपर में, y अंडर रूट पहला जो तल दिया हो उसमें जो x का गुणांक है, y का गुणांक है, z का गुणांक है, उसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4 + 1 + 4, और ये आ जाएगा तुमको 9 + 16 + 4। अब आप देख लो यार, cos थीटा बराबर ये 6 -6 +4, 4 4 8 1 9 9 रूट से फ्री होगा 3 देगा, और ये कितना हो जाएगा यार, 16 4 20 9 29, अंडर रूट 29 आ जाएगा ये। तो ये भी तो क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा। तो cos थीटा बराबर 4/3 अंडर रूट 29, तो थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स। सही कैसे हो गया भाई, गलती तो नहीं हुआ? एक मिनट रुक जाओ, यहाँ स्क्वायर करके लगता है जोड़े वो गलत हो गया क्या। 3 का स्क्वायर 9, 6 का स्क्वायर 36 + 4, यहाँ ये तो 7 दे देगा ना, 49 आ जाएगा, तो ये तो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये ऊपर खत्म हो गया, 7 21, मतलब cos थीटा बराबर 4/21 आ जाएगा, क्योंकि मॉड है, निगेटिव भी पॉजिटिव आएगा, तो थीटा बराबर cos इनवर्स 4/21। सब ध्यान रखिए इस सब चीज को, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। दो तलों के बीच का कोण निकालना है तो दोनों में x का गुणांक, दोनों में y का गुणांक, दोनों में z का गुणांक ऊपर लिखेंगे, y अंडर रूट a1² b1² c1² a2²। पहला वाला जो तल है उसमें जो x का गुणांक है, y का गुणांक है, z का गुणांक है, उसको स्क्वायर करके जोड़ेंगे, इनटू जो दूसरा तल है उसमें जो x का गुणांक है, y का गुणांक है, z को स्क्वायर करके जोड़ेंगे। ये सब पूरा पढ़ाया है। मतलब अब कह रहा कि किसी तल पर लंब इकाई सदिश की संख्या, बस दो ही लंब इकाई सदिश ने होगा रे, एक ये लंब इकाई सदिश ऐसे हुआ बाहर की ओर, एक होगा बोर्ड के अंदर की, तो दो कोई भी तल पर दो ही लंब इकाई सदिश होगा। ठीक है, एक बाहर, एक आउटवार्ड और इनवार्ड, दो ही होता है। अब बताओ, कह रहा कि 2 - 1 - 2 दिक् अनुपात वाले रेखा की दिक् को जाए। अरे यार, ये दिक् अनुपात है, इससे दिक् को जाए निकालना है तो 2 में डिवाइड कर दो, इसको स्क्वायर करके जोड़ दो, 4 + 1 + 4 और -1, और ये देखो 4 + 1 + 4 और ये -2, और ये आपका 4 + 1 + 4। ठीक है, यदि दिक् अनुपात दिया हुआ दिक् को जाए निकालना है तो इसमें डिवाइड कर दीजिए, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, -1 में भी डिवाइड कर दीजिए, अंडर रूट दिस का सबका। ये कितना आ जाएगा, 4 4 8 1 9, 2/3 आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा, -2/3 आ जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन सही है, ये है ऑप्शन ए सही है। 2022 में पूछा है यार, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स एक्स की दिक् को जाए का योग करा निकालें। अरे एक्स एक्स की दिक् को जाए 1 0 0 होता है, इसका योग करोगे, इसका योग करोगे तो 1 ही ना आएगा यार, इसका योग करा मतलब 1 + 0 + 0 मतलब 1 आ जाएगा। तो यही तो है, इसमें है कहाँ कुछ। चलो, अब देखो 39 नंबर है, कह रहा कि ये दो, कह रहा कि 2x + y - z = 5 द्वारा ये जो तल दिया हुआ है, ठीक है, एक्स वाई जेड अक्ष पर काटे गए अंतःखंड निकालना है। तो बताया था तुमको 2x + y - z = 5 एक तल दिया हुआ है, ऐसा तल दे देता है और इस तल से कहता है कि x अंतःखंड, y अंतःखंड, z अंतःखंड निकालिए। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि RHS तरफ जो देखिए कांस्टेंट क्या है,
उसको 1 बनाना पड़ेगा। यदि 5 है तो उसको 1 बनाने के लिए दोनों तरफ 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2x/5 और प्लस y/5 और माइनस z/5 और 5/5 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। और ये भी देखना पड़ेगा कि x का गुणांक, y का गुणांक, z का गुणांक 1 होनी चाहिए पॉजिटिव। बताओ, x का गुणांक 1 करने के लिए ऊपर भी 2 से भाग दे देंगे, नीचे भी 2 से भाग देंगे, तो ये x/5/2 हो जाएगा। ऊपर 2 से भाग देंगे तो नीचे भी 5 में भी 2 से भाग देंगे, ये तो ठीक है, y/5। बीच में यहाँ प्लस देंगे तो माइनस को नीचे लिख देंगे। अब ये आ गया ये तल का समीकरण है, अंतःखंड रूप में है। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो x के नीचे वाला x अंतःखंड, y के नीचे वाला y अंतःखंड और z के नीचे वाला z अंतःखंड। तो अंतःखंड आपको आ जाएगा 5/2, 5 और -5। कौन सा ऑप्शन सही है? ये देता है क्वेश्चन, इस तरह का ध्यान देना, समझ लेना इसको, ठीक है। यदि कोई रेखा की दिक् को ज्याय दिया हुआ दिश और दिश तो करा x का मान ज्ञात कीजिए। तुम्हें पता है कि ये रेखा की दिक् को ज्याय है, तो तीनों के गुणनफल का योगफल जो है, रिलेशन क्या होता है कि सॉरी, ये दिक् को ज्याय है तो तीनों के स्क्वायर के सम का वैल्यू 1 होता है। मतलब x आपको निकालना है। अभी रेखा की दिक् को ज्याय है, रेखा की दिक् को ज्याय है तो तीनों के स्क्वायर का सम 1 होता है। मतलब 3/√77 का स्क्वायर प्लस -2/√66 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। आप इसको सोल्व कर लेना यार। ये 9/77 आ जाएगा, 4/77 आ जाएगा प्लस x स्क्वायर, नहीं यहाँ तो 66 दिया हुआ ना। अब आप जो है इसको एलसीएम वगैरह ले लेना, लेकिन यहाँ पर भी 77 ही होना चाहिए, -2/6 दे दिया है ना। यहाँ पर भी जो है देख लेते हैं, यहाँ पर भी 77 ही होना चाहिए। 40 नंबर क्वेश्चन, 1 मिनट मिला नहीं दो। 49 रूट जो है 66 ही दिया हुआ, √6 दिया हुआ है, लेकिन यहाँ 77 होना चाहिए। यहाँ जो होनी चाहिए 77 होनी चाहिए, गड़बड़ दे दिया। यहाँ भी 77 ही होना चाहिए। ये जो है देखना, गलत प्रिंट कर दिया है। अब बताओ 77 एलसीएम आ जाएगा, तो ये 9 4 कितना हो जाएगा, 13 प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब x स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे हम, ठीक है। इसको उधर भेजेंगे तो 1 - 13/77 और x 77 एलसीएम आएगा तो 77 - 13 हो जाएगा। अब आप देखो ना, बहुत आसान है, एक्स स्क्वायर इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 64/77 आएगा। अब देखो बिल्कुल सही हो गया, x की वैल्यू √64/77 मतलब आ जाएगा 8/√77। हालांकि प्लस माइनस होनी चाहिए, लेकिन प्लस माइनस नहीं दिया है, तो प्लस दिया है ना, प्लस से ही लेना है और क्या, जो ऑप्शन में ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर 66 नहीं 77 ही होगा, देख लेना। करा कि ये 3x + 4y + 5z - 6 = 0 के अभिलंब का दिक् अनुपात। अरे तो इस पर जो अभिलंब होगा, किसी भी तल पर जो अभिलंब होता है उसका दिक् अनुपात क्या होता है, x का गुणांक y का गुणांक z का गुणांक, मतलब 3 4 5 होगा, 4 5 ऑप्शन ये सही है। अब करा निम्नलिखित में कौन तल x = 0 के समांतर है। अरे x = 0 है, सुनो, x = 0 किस तल में होगा, yz तल। मतलब yz तल के समांतर तल कौन होगा, तो yz तल के जो समांतर तल होगा, ठीक है, वो किसको प्रतिच्छेद करेगा, x। ये मान लो कि y, ये x हो गया, ये y हो गया और z हो गया,
ये वाई जेड है, तो वाई जेड के समांतर तल जो है किसको, मतलब x इज इक्वल टू जो समथिंग कांस्टेंट दिया रहेगा, तो यही होगा x इज इक्वल टू -5। वाई जेड तल के समांतर तल का समीकरण x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, पढ़ाया है। वाई जेड तल के, खाली कंफ्यूज किया है, x बराबर 0 के समांतर, तो x बराबर 0 मतलब वाई जेड तल बोल रहा है। अब वाई जेड तल के समांतर तल का जो समीकरण होता है वह होता है x बराबर समथिंग। जेड एक्स तल के जो समांतर तल का समीकरण होता है वो y बराबर समथिंग होता है, और एक्स वाई तल के जो समांतर तल का समीकरण होता है वो z बराबर समथिंग होता है। तो यही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। 2022 में ये पूछा है। अब कह रहा कि ये इसके समांतर तल का समीकरण है, तो एक्स बाई जेड का गुणांक सेम होना चाहिए, कांस्टेंट अंतर है, देख लो किसमें है ये, यही बी तो दिखाई दे रहा है, बाकी तो सब अलग अलग है। करा कि इस पर लंब तल का समीकरण कौन होगा। अरे तो देखना है कि ऑप्शन से ही इसको बना लेना है, देखना है कि दो तलों के गुणनफल का, दो तलों में एक्स वाई जेड के गुणनफल का योगफल यदि 0 है तो दोनों तल लंब होगा। तो चेक करो, 1 इंटू 4 4 आ जाएगा, -5 इंटू 3 -15 आ जाएगा, और -11 इंटू माइनस, यहाँ जेड का गुणांक -1 है तो +11 आ जाएगा, और ये आपको +4 आ जाएगा, -15। हाँ तो ये भी तो हो रहा है, इसका तो आ ही रहा, मतलब ये वाला तल और ये वाला तल में एक्स वाई जेड के गुणांक का गुणनफल का योगफल 0 आ रहा है, यही दोनों में परस्पर लंब होगा, ये तो नहीं होगा। तो पहले ये हो गया कि ये नहीं हो, ठीक है, तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो यही होगा, क्योंकि इस दोनों तल में एक्स वाई जेड के गुणनफल का योगफल 0 हो रहा है। इस तरह के क्वेश्चन को तो ऑप्शन से बना लेना है। बताओ, तल दिया हुआ है, करा अभिलंब का दिक् अनुपात निकालिए। अरे यार अभिलंब, इस कोई भी तल है उस पर जो अभिलंब होगा का दिक् अनुपात क्या होगा, एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक, जेड का गुणांक, देख लीजिए 1 2 -3, यही है, सी है। 2023 में 3D से बहुत क्वेश्चन पूछ दिया यार। सरल रेखा इतना का दिक् अनुपात पूछ रहा है, नीचे वाला दिक् अनुपात नहीं होता, 3 3 6 यही दिक् अनुपात है, रेखा का दिक् अनुपात यही ना होता। सरल रेखा जो है किस बिंदु से गुजरती है, तो माइनस के बगल वाला, 100, माइनस के बगल 99, तो 100 99 98 100 99 98, ऑप्शन सी सही है यार। बताओ, ये सब 2023 में बहुत क्वेश्चन 3D से पूछा है। दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात आपको दिया हुआ A1 B1 C1 A2 B2 C2, तो कह रहा देखो ये थोड़ा अलग क्वेश्चन पूछा, A1 इंटू C2, अब आई A2 का मान निकालने के लिए बोल रहा है। अच्छा बताओ, दो समांतर रेखा का दिक् अनुपात दिया हुआ, तो दिक् अनुपात का अनुपात बराबर होगा, मतलब A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 बराबर होगा, ठीक है, में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तीनों बराबर है, इतना बराबर के मान लिया, क्या मान लिया, के, तो किसी को भी बराबर कर लो ना, क्या दिक्कत है, ठीक है। तो यदि हम A1 बाई A2 बराबर के मान लेते हैं, ठीक है, तो आप देखो A1 इंटू C2 कह रहा निकाल, A1 इंटू C2 की वैल्यू लिख देंगे, तो A1 बराबर कितना आ जाएगा, के A2, ये आ जाएगा, और C2 चाहिए तो C2 भी निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। C2 ऊपर में A1 C2 चाहिए तो यहाँ से निकाल दो, C1 बाई C2 बराबर के है, हमें C2 चाहिए तो के को इधर बुला लिया, तो C1 बाई के, तो C2 उधर चला जाए, दोनों की वैल्यू रख लो यहाँ। A1 कितना निकल गया, के A2, और C2 कितना निकल गया, C1 बाई के, अब नीचे में कितना है A2, A2 से A2 खत्म, के से के खत्म, C1 आ गया, इस ऑप्शन डी। थोड़ा सा अलग था क्योंकि सब बराबर है ना, A1 बाई A2 B1 बाई B2 C1 बाई C2 बराबर है, तो सब बराबर है, तो सब वैल्यू बराबर है, उस वैल्यू को हमने के मान लिया, बराबर वैल्यू को के मान लिया, बराबर करके निकाल दिया। जब थोड़ा बहुत अलग अलग कभी करता तो सब निकल जाएगा अपना माइंड से। दो समांतर रेखाओं के दिक् अनुपात देल है, तो करा एक्स का मान क्या होगा। अरे दो, ये भी दिक् अनुपात है, ये भी दिक् अनुपात है, दो सरल रेखा का, दोनों समांतर, दोनों का अनुपात बराबर होगा, x बाई 20 5 बाई 10 और 3 बाई 6 बराबर होगा, ये कट जाएगा 1 बाई 2,
तो x बाई 20 बराबर 1/2, तो x बराबर का मान निकालोगे तो ये 20/2 आ जाएगा, मतलब x बराबर 10 आ जाएगा। x बराबर 10, ये सही है। 23 में पूछा है ये। दो परस्पर लंब रेखाओं के दिक् अनुपात दिया हुआ है इतना इतना, तो कह रहा 2x प्लस 3y किसके बराबर होगा। अरे तो दो रेखा लंब है और दोनों का दिक् अनुपात मालूम है, तो दोनों के दिक् अनुपात के गुणनफल का योगफल 0 होगा। देखो इधर ये जो रेखा है और ये जो रेखा का दिक् अनुपात है, गुणनफल का योगफल 0 होगा, क्योंकि रेखा लंब है। मतलब 2x प्लस 3y प्लस इसको इसको गुना करेंगे 20 बराबर 0, 2x प्लस 3y बराबर -20। देखो कितना आसान है, इसी से आ गया। मतलब 2x प्लस 3y जो है -20 के इक्वल होगा। तो एक बार ये सब कर लोगे तो सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। कर रहा तल की मूल बिंदु से दूरी निकालना है, इसका मूल बिंदु। अरे तो मूल बिंदु से दूरी निकालना है, लेकिन याद रखना जब भी दूरी निकालने के लिए कहेगा तो एक कांस्टेंट को इधर ले आना। 3x माइनस 4y प्लस 6z माइनस 11 बराबर 0। कोई भी जो भी कांस्टेंट है उसको आप LHS तरफ ले आना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना। अब कर रहा इसका मूल बिंदु से दूरी निकालना है, ठीक है। मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु यहाँ डालेंगे तो x भी 0, y भी 0, z भी 0, -11 का मॉड अब अंडर रूट x का गुणांक 9, 16, 36, ये सब 0 आ जाएगा। -11 का मॉड 11 आ जाएगा यार। और ये 36, 16, 9, 25 और 25 और 36 जोड़ लो कितना हो जाएगा। तो 5, 11 के एक बाकी एक, 3 2 5 1 6, 11/√61 ये आ जाएगा। ऑप्शन 20 है। 2023 में पूछा है, बहुत क्वेश्चन 2023 में दिया है। करा तल इतना के समांतर। अरे इसके समांतर तल का समीकरण कौन होगा जिसमें ये वाला सेम होना चाहिए, एक्स वाई और जेड वाला टर्म बिल्कुल सेम, कांस्टेंट अंतर होनी चाहिए। वो कौन मिल रहा है बताओ तो यही मिल रहा है यार, ये वाला। देखो तो ये सब बिल्कुल सेम है, सिर्फ कांस्टेंट का अंतर है। अब करा समतल इतना द्वारा एक्स अंतःखंड क्या होगा, एक्स अंतःखंड निकाल। बहुत आसान है। ऐसे एक्स अंतःखंड निकालने के लिए बाई जेड को भी 0 कर देंगे तो निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन चलो 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 30। एक्स अंतःखंड निकालना है तो ऊपर जो है दोनों तरफ 13 से भाग दे दीजिए ताकि इधर 1 आ जाएगा। तो 3x बाई 13 प्लस 4y बराबर 13 प्लस 5z बाई 13 बराबर। अब करना क्या है ना आपको जी, कि इसमें x बाई जेड का गुणांक 1 करना है। x का गुणांक 1 करना है आपको, तो यहाँ ऊपर भी 3 से भाग देंगे, नीचे भी 3 से भाग देंगे, तो ऊपर 3 से भाग देंगे तो नीचे भी 3 से भाग देना पड़ेगा। y का गुणांक 1 करना है, ऊपर 4 से भाग दे देंगे तो नीचे भी 4 से भाग दे देंगे। z का गुणांक 1 करना है तो 5 से भाग देंगे या नीचे भी 5 से भाग। एक्स अंतःखंड वाई अंतःखंड जेड, एक्स के नीचे वाला एक्स अंतःखंड, वाई के नीचे वाला वाई अंतःखंड, जेड के नीचे वाला सब प्लस में है। ये हमको निकालना क्या है आपको, एक्स अंतःखंड। एक्स खंड यही आ जाएगा 13/3। यदि तल के समांतर कोई रेखा है तो वही बात है, रेखा का दिक् अनुपात है। यहाँ एक्स का एक्स का गुणांक, वाई का गुणांक, गुणनफल का योगफल 0 करो। मतलब रेखा का दिक् अनुपात -1, और जो तल में x का गुणांक है बीच में प्लस, फिर यहाँ रेखा का दिक् अनुपात 2 और जो तल में गुणांक है b, ये और ये 3 और ये c बराबर 0 होगा। -a प्लस 2 प्लस 3 बराबर 0। आप देख लीजिए ऑप्शन किससे मैच कर रहा है ये। तो ये तो देता है एक रेखा एक तल के समांतर है, ये तो हमेशा देते रहता है, 2023 में भी दिया। ये क्वेश्चन तो अभी बताया है यार, किसी रेखा की दिक् को जाए दिया हुआ तो x निकालना है। तो रेखा की दिक् को जाए है तो तीनों दिक् के जाए के स्क्वायर का योग 1 के बराबर होगा। क्वेश्चन जब कह दिया है कि ये दिक् को जाए है तो तीनों के स्क्वायर का जो सम होगा
ठीक है, वह 1 के बराबर होगा। कह रहा है रेखा की दिक्वजाएं ये दिया हुआ है, तो तीनों के स्क्वायर का सम, दिक्वजाएं का मतलब क्या होता है कि तीनों का स्क्वायर के सम का योग 1 होगा। अब इसको सोल्व कर दो। 4/77, 5/77, एक्स स्क्वायर बाई 77 बराबर 1। अब ये कितना हो जाएगा, 20/77 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 77 बराबर 1। अब इसको उधर भेज दो, एक्स स्क्वायर बाई 77, ये इधर जाएगा तो 1 माइनस 20/77। तो अब आप देख लो एक्स स्क्वायर बाई 77। अब यहाँ एलसीएम कितना आ जाएगा, 77, तो 77 माइनस 20, एक्स स्क्वायर बाई 77, ये सब्ट्रैक्ट कर लो तो 52/77 आ जाएगा। ये खत्म हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 52। एक्स का मान निकालेगा तो √52 आ जाएगा। 13 चौका 52, तो ये 2√13 हो जाएगा। देख लो इस तरह का ऑप्शन में है नहीं यार, जी कुछ अरे ये तो गलत कर दिया है यार। आते 16/77 हो जाएगा ना ये, 16/77, 25/77 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 77 बराबर। अब 77 एलसीएम ले लेगा, जोड़ेगा 6 5 11 के एक बाकी एक, 2 1 3 1 4, 41 हो जाएगा ये। अब इसके बाद तुम सोल्व भी कर सकता। प्लस एक्स स्क्वायर बाई 77 बराबर 1 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 77 ये इधर जाएगा तो 1 माइनस 41/77 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बाई 77, 77 एलसीएम आ जाएगा, 77 माइनस 41 हो जाएगा। अभी देख लो एक्स स्क्वायर बाई 77 घटा लो 6, और ये 7 में से 4 गया 3, 36/77 खत्म हो गया। एक्स स्क्वायर वो एक्स वो √36, 36 का 6, ये आ जाएगा ऑप्शन सही। अब कह रहा दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल लेना, नहीं यार ये सब तो बहुत आसान है। दो बिंदुओं के बीच की दोनों में एक्स का अंतर 1 माइनस 4 का स्क्वायर, दोनों में वाई का अंतर -1 -3 का स्क्वायर, दोनों में जेड का अंतर -5 -7। सोल्व कर लेना इसको, क्या 2024 का ये सब क्वेश्चन है। अब करा तल इस अरे तो इस तल के समांतर तल का समीकरण में एक्स वाई जेड सेम होगा और सिर्फ कांस्टेंट अंतर होगा, तो पहले ही वाला मिल रहा है तो चलिए। अब कह रहा कि दो तलों के बीच का कोण, अभी ना पढ़ाया यार, ये देखो 2024 तो पहले करा दिया, ये क्वेश्चन करा दिया है, पहले आया था ये तो रिपीट किया है। ये बिंदु से तल की दूरी निकालना, तो ये भी तो आसान ही यार, कुछ नहीं है, सिर्फ -9 को इधर कर लेना, पहले -9 को इधर कर लेना। अब बिंदु को, इस बिंदु को इस तल में रख देना, मतलब जहां x है वहां 2, जहां y है वहां 1, और जहां z है वहां -1, और इसको भी इधर ले लेना -9 बाई अंडर रूट x के गुणांक का स्क्वायर y के गुणांक का, ये 16। तो ये कितना आ जाएगा, 2 - 2 -4 -9, 16 4 20 और 1 1। अब इसको सोल्व कर लो और कुछ ही हो जाएगा ये, 9 4 13, 15, 2 में से 15 जाएगा तो -13, 13/21 को रेशनलाइज कर देगा। 13/21 है तो इसको रेशनलाइज कर देगा, थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया है, ये वाला आ जाएगा। तुमको और क्या कंफ्यूज करने के लिए इतना कर देता है। रेखा समांतर है तो दिक् अनुपात का अनुपात बराबर होगा a/5 और b/3 और c/2 बराबर होगा। देख लो ये सही है, यही नहीं सब में। एक रेखा एक तल के समांतर है तो वही a1 a2 b1 b2 1 c2 0 होगा। कौन सा ऑप्शन है यार?
करा सरल रेखा दिया हुआ तो इसका दिक अनुपात वही नीचे वाला होगा। 13 9 13 11 9 13 11 9। करा सरल रेखा किस बिंदु से गुजरती है? तो माइनस के बगल वाला 11, माइनस के बगल 12। यहाँ देखो माइनस नहीं है, लेकिन जब यहाँ माइनस देंगे बीच में -13 हो जाएगा, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो बीच में माइनस नहीं होगा, तो -13। तो किससे किससे पास कर रहा है? 11 12 और -13। 11 12 ये दूसरा ऑप्शन है लिखा गया लगता है, लेकिन आंसर यही होगा 11 12 और -13। ऑप्शन यही होगा किस भी, या नन है तो नन पर टिक मार दोगे और क्या। दो समांतर सरल रेखाओं का दिक अनुपात दिया तो x का मान, अरे रेखा समांतर है, दिक अनुपात मालूम है तो दोनों का अनुपात 2/6 7/21 और 9/x सब बराबर होगा। दोनों रेखा समांतर है, दोनों दिक अनुपात है तो अनुपात बराबर होगा। तो 1/3 बराबर 9/x हो जाएगा, तो x बराबर 27 हो जाएगा। 2025 में पूछा था, कितना आसान। दो समांतर रेखाओं के दिक अनुपात है बराबर होगा a/x b/z। करा a इंटू जेड क्या होगा? a इंटू जेड, तो a और z की मान निकाल लो ना, निकाल देना। तो क्या करना कि इतना बराबर k मान लेना, a की मान निकालो, a/x बराबर k हो जाएगा, तो a बराबर k इंटू एक्स हो जाएगा। z का मान यहाँ से निकाल लो ना यार, c/z बराबर k है, तो k को इधर ले आओ तो c/k बराबर z हो जाएगा। यहाँ रख लो a का मान कितना है kx, और c का मान कितना है, z का मान कितना है c/k। कंफ्यूज करने के लिए कुछ कुछ दे देता है थोड़ा अलग ढंग से। ये cx हो जाएगा, cx है ना, ऑप्शन बी है। करा कि दोनों करा परस्पर लंब है, तो x का परस्पर लंब है तो दोनों के दिक अनुपात के गुणनफल का योगफल 5 4 2 इंटू 8 प्लस 4 इंटू एक्स बराबर 0 होगा। x निकाल लेना यार। अब ये लास्ट क्वेश्चन है 67। करा इसके समांतर तल, अरे तो इसके समांतर तल तो वही ना होगा, कौन होगा देख लो, x/z का गुणा कांस्टेंट का अंतर यही है, बी है। तो 67 क्वेश्चन करा दिया चेला। बहुत मेहनत करना पड़ता है, बताओ। अब तुम लोग मेहनत नहीं करोगे तो क्या होगा, तो इतना कंप्लीट कर लेना आज रात में, शॉर्ट लॉन्ग कल सुबह तक में सब शॉर्ट लॉन्ग सब भेज देंगे। हम कंप्लीट कर लेना। 3D वेक्टर कंप्लीट कर ही दिया है, बस हो जाएगा और क्या।